देवगुरु बृहस्पति जुपिटर इस महीने वक्री हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। देवगुरु बृहस्पति 12 नवंबर से वक्री होंगे। आइए देखते हैं उसका आपके जीवन पर हर एक राशि के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति जुपिटर आपके लिए भाग्य, शिक्षा और कैरियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बृहस्पति आपके 9th और 12th भाव के स्वामी हैं और इस समय चौथे भाव 4th हाउस में उच्च के होकर बैठे हैं। 12 नवंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति का वक्री होना आपके माता के स्वास्थ्य और मन की शांति पर असर डालेगा। यह स्थिति भाग्य से कैरियर ग्रोथ, शिक्षा में सफलता और सरकारी नौकरी के योग बना रही है। जो व्यक्ति टेक्निकल फील्ड या एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए यह महीना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। बृहस्पति मार्गी होते समय भाग्य का दरवाजा खोलते हैं और वक्री होते हुए पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करवाते हैं। यदि विदेश से जुड़ा कोई काम अटका हुआ है तो 12 नवंबर के बाद वह धीरे धीरे सुलझने लगेगा। साथ के साथ बृहस्पति वक्री होने पर आलस्य, लेजीनेस बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप किसी भी कार्य में ढिलाई न बरतें। किसी भी कार्य को आप टालें नहीं, वक्त पर अपना कार्य पूरा करें। देवगुरु बृहस्पति ये वाले ट्रांजिट में उच्च के होकर बैठे हैं और आपके लिए वे 3रे भाव में बैठे हैं, जो कि चंद्रमा की राशि कर्क राशि है। ये आपके लाभ के स्वामी हैं और इस महीने 12 नवंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। जहां आपको लाभ की उम्मीद है वहां देरी हो सकती है, लेकिन जहां आपको उम्मीद नहीं है वहां से अचानक लाभ आपको मिल सकता है, अचानक सहायता आपको मिल सकती है। जो लोग विदेश में पढ़ाई या जॉब के अवसर खोज रहे हैं उनके लिए बृहस्पति भाग्य का दरवाजा खोल सकते हैं। फैमिली प्रॉपर्टी से भी आपको धन लाभ की संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, बृहस्पति वक्री होते ही नीच कार्य से धन लाभ का योग आपकी जन्म कुंडली में बना देते हैं, यानी कि आपको ऐसी जगह से पैसा आएगा जहां से कि आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है। देवगुरु बृहस्पति 7th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। बृहस्पति इस समय उच्च के होकर आपके लिए 2nd हाउस में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत ही फेवरेबल है। आपके फाइनेंस, पारिवारिक ग्रोथ और वाणी के प्रभाव को काफी एनहांस करती है। 12 नवंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, जिससे परिवार, पिता के स्वास्थ्य या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में हलचल ला सकते हैं। लेकिन यह समय गवर्नमेंट जॉब, प्रमोशन और अकल्ट स्टडीज के लिए बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही अनुकूल है। आप अगर इन फील्ड्स में ट्राई कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जो व्यक्ति राजनीति या धर्म से जुड़े हैं उनको भी प्रसिद्धि और मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आप देवगुरु बृहस्पति के लिए सिंपल से उपाय कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र, पीले कपड़े पहने, हल्दी, पीली दाल या पीले फूल का भी आप दान कर सकते हैं। बृहस्पति देव जुपिटर लग्न में उच्च स्थिति में बैठे हैं, लेकिन 12 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। यहाँ पर बृहस्पति आपके भाग्य भाव यानी कि 9th के स्वामी हैं, 9th के लॉर्ड हैं। वर्तमान में लग्न में उच्च की अवस्था में बैठे हैं। बहुत ही शुभ अवस्था है, बहुत ही शुभ स्थिति है। बृहस्पति लगन में बैठकर आपको आत्मविश्वास, ज्ञान और पॉजिटिविटी से भर देंगे। भाग्य से लाभ और धार्मिकता बढ़ेगी। यदि आप संतान की योजना बना रहे हैं तो बृहस्पति का यह ट्रांजिट बहुत शुभ है। कैंसर लगन की महिलाओं के लिए गर्भ धारण का योग मजबूत बन रहा है। 12 नवंबर से जब बृहस्पति वक्री होंगे तो विवाह के मामलों में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन भाग्य से विवाह और जीवन साथी की उन्नति के योग बन रहे हैं। बात करते हैं बृहस्पति देव की, जो आपके लिए ज्ञान और संतान के कारक हैं। बृहस्पति देव इस महीने 12 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री बृहस्पति का अर्थ है जो कार्य पहले से रुके हुए थे आप उन पर पुनः विचार करेंगे, आप उनको रिकंसिडर करेंगे, वह कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में देरी हो सकती है। यदि आप शिक्षा, एजुकेशन या फिर धार्मिक कार्य से जुड़े हैं तो यह महीने सीखने का है, इंट्रोस्पेक्शन करने का है। आपको अपने टीचर्स की, गुरु की या फिर किसी सीनियर व्यक्ति से गाइडेंस, मार्गदर्शन बड़ी आसानी से मिल सकता है। संतान के दृष्टिकोण से, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह महीने आपके लिए थोड़ा सेंसिटिव है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और बड़े बच्चों के निर्णय अगर वे ले रहे हैं अपनी लाइफ में, आप उनको सही गाइडेंस दें, उनको सही दिशा दिखाएं। बात करते हैं बृहस्पति देव की, जो आपके लिए लाभ और संतान को इंडिकेट कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बृहस्पति इस समय 11th हाउस में उच्च के होकर बैठे हुए हैं।
यह स्थिति आपके लिए काफी फेवरेबल है, काफी शुभ है, क्योंकि यह घर लाभ का भी है, सामाजिक संबंध का भी है और नेटवर्किंग का भी है। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो यह महीना आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगा। आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है। और अगर आप राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं, तो आपका समाज में प्रभाव बढ़ेगा, आपका दबदबा बढ़ेगा। बृहस्पति संतान भाव 5th हाउस को देख रहे हैं और वहां से आपको संतान उत्पत्ति में कुछ बाधा जनरेट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। और प्रेग्नेंट लेडीज को चाहिए कि वे अपना ध्यान रखें, मेडिकल कंसल्टेशन लें और जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं उन एडवाइस का पालन करें और आराम करें। तो कुल मिलाकर बृहस्पति आपके जीवन में ग्रोथ दे रहे हैं, प्रगति दे रहे हैं, एक्सपेंशन दे रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं। लेकिन आपको अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि उच्च ग्रह जब बलवान होता है तो वह अहंकार भी बढ़ा देता है। तो आप अहंकार से बचें और सोच समझ कर ही अपने लाइफ में फैसले लें। बात करते हैं बृहस्पति देव की, जो कि उच्च की राशि में बैठे हैं और वक्री होने जा रहे हैं। बृहस्पति देव इस महीने 12 नवंबर को वक्री हो रहे हैं। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि तुला लगन के लिए बृहस्पति स्ट्रॉन्ग मार्केश है, क्योंकि वह 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इसलिए आप सावधानी रखें, क्योंकि वक्री ग्रह विवाद और कोर्ट केस के योग बना सकते हैं। टेम्परामेंट और गुस्से से जुड़ी हुई समस्याएं आपको दे सकते हैं, तो इसलिए आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। आपकी लाइफ में आलस्य, लेजीनेस या फिर शरीर में थकावट आप महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए आप अपना काम समय पर पूरा करें, फ्यूचर के लिए टालें नहीं। वहीं पर बृहस्पति देव आपको कार्य क्षेत्र में नई रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोशन या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। और जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं, उन्हें बृहस्पति देव व्यापार में एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेंशन का मौका जरूर देंगे। बृहस्पति देव आपका धन लाभ का भी योग बना रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है, यानी सेविंग और पैतृक बिजनेस से आपको लाभ के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन सकते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं उनको साइड इनकम से फायदा हो सकता है। बात करते हैं बृहस्पति देव की, जो आपके भाग्य, संतान और शिक्षा को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बृहस्पति देव यानी कि जुपिटर के लिए एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। 12 नवंबर को जुपिटर वक्री हो जाएंगे। जुपिटर इस समय भाग्य भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। जब तक ये डायरेक्ट हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका भाग्य का दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा और संतान और शिक्षा में आपको सफलता, सक्सेस मिलती रहेगी। लेकिन 12 नवंबर के बाद में जब जुपिटर वक्री हो जाएंगे तो आपको हार्ड लक का थोड़ा सा प्रभाव आपकी लाइफ में दिखाई देने लगेगा। जो काम आसानी से बन रहे थे उसमें ऑब्स्टेकल्स और रुकावटें आने लगेंगी। इसलिए नवंबर के पहले 10 दिनों में ही आपके अगर कोई जरूरी काम है, वो सारे महत्वपूर्ण काम, जरूरी काम आप पहले ही निपटा लें। 12 नवंबर के बाद में उनको ना टालें। जुपिटर की एक दृष्टि आपके लगन पर भी पड़ रही है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा और अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते पर आप काफी सारे कार्य भी पूरे कर सकते हैं। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनको 12 तारीख के बाद में थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। इसलिए जरूरी है कि आप जुपिटर का उपाय करें। आप बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहन सकते हैं, पीले कपड़े पहन सकते हैं और आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप कर सकते हैं। 108 बार आप ये जाप करें बृहस्पतिवार के दिन। बात करते हैं बृहस्पति की, जो कि लग्नेश होकर अष्टम भाव में हैं और वक्री होने की तैयारी कर रहे हैं। बृहस्पति देव 12 नवंबर को वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। 8th हाउस अष्टम भाव रहस्य, ओकल्ट विद्या या फिर जीवन में अचानक परिवर्तन का भाव है। यहाँ पर अगर लग्नेश हैं और वह वक्री होने का इंडिकेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह समय आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन का समय है। अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर फॉरेन में सेटलमेंट के ट्राई कर रहे हैं या फिर इमिग्रेशन के में ट्राई कर रहे हैं, तो आपको अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज मिलने के इंडिकेशंस हैं। आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है। जो लोग रिसर्च में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं या फिर ओकल्ट से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, यह महीना उनके लिए ज्ञान वृद्धि का महीना हो सकता है। लेकिन आप ध्यान रखें, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति के साथ में शुक्र देव या फिर शनि का कंजंक्शन बनता है तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर नेगेटिव असर पड़ सकता है। खासकर आपका वजन बढ़ सकता है, लेजीनेस आपकी लाइफ में आ सकती है या फिर ब्लड शुगर से जुड़ी समस्याएं आप फेस कर सकते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बृहस्पति देव की, जुपिटर की, जो आपके 3rd और 11th हाउस के लॉर्ड हैं और 7th हाउस में वक्री होने की तैयारी कर रहे हैं। जुपिटर आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग मारक हैं, यानी कि वे आपके स्वास्थ्य के ऊपर असर डाल सकते हैं। वक्री बृहस्पति जीवन साथी के स्वभाव में भी थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकते हैं, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ
या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है। इसलिए आप अपनी ट्रांजैक्शंस में, अपनी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखें और पेशेंस रखें, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि बृहस्पति आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, इसलिए आप व्यापार में हैं। तो नवंबर के सेकंड हाफ से आपको धन लाभ, नई अपॉर्चुनिटीज, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस में नए ग्राहक, कस्टमर मिलने के चांसेस बन जाते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आप ध्यान रखें, आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, या शुगर से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में आ सकती है। तो आप हेल्थ वाइज प्रिकॉशंस रखें। आपके लिए उपाय है, आप बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र का धारण करें, पीली दाल या हल्दी का दान कर सकते हैं, और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ आप कर सकते हैं। बात करते हैं बृहस्पति की, जो छठे भाव में उच्च के होकर बैठे हैं और वक्री होने की तैयारी कर रहे हैं। बृहस्पति देव 12 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि नवंबर का फर्स्ट हाफ आपके लिए वर्क स्पेस में सक्सेस ला सकता है, आपको फाइनेंशियल गेन्स करा सकता है, धन लाभ करवा सकता है, और शत्रुओं के ऊपर, ओपोनेंट्स के ऊपर जीत भी दिलवा सकता है। लेकिन 12 नवंबर के बाद जब बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। लाइफ में लेजीनेस, आलस्य की समस्या आपको आ सकती है, मोटापे की समस्या आपको आ सकती है, या डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं आपको आ सकती हैं। लेकिन बृहस्पति देव उच्च के होकर बैठे हैं तो आपको फॉरेन लैंड से गेन्स हो सकता है, शिक्षा से जुड़ा हुआ गेन हो सकता है, बैंकिंग से फायदा हो सकता है, लीगल मैटर्स में आपको फायदा हो सकता है, और आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी आपको प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। आपके फॉरेन लैंड में पार्टनर्स बन सकते हैं, या फिर नई जॉब या फिर प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, जुपिटर के वक्री होने के बाद आप कानूनी मामलों से दूर रहें, लोन का लेन देन ना करें, ना तो लोन दें और ना ही लोन लें, और सरकारी मामलों में भी आप सावधानी रखें। देवगुरु बृहस्पति मीन लगन के स्वामी हैं और आपके 10th हाउस यानी कि कर्म भाव के भी स्वामी हैं, और इस समय उच्च के होकर कर्क राशि में बैठे हैं, जो कि आपका 5th हाउस है, जो कि संतान और शिक्षा का भाव है। इसलिए संतान के लिए यह महीना बहुत शुभ है, और जो बच्चे जॉब या कैरियर की तलाश में हैं उनको सफलता मिलने के इंडिकेशंस हैं। भाग्य और संतान से भी लाभ का योग बन रहा है। जो कपल बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, यह महीना प्रेगनेंसी का भी योग, प्रेगनेंसी का इंडिकेशन दे रहा है। 12 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, जिसके कारण आपको थकान, लेजीनेस, आलस्य या फिर डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, उनको पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ वक्री बृहस्पति आपको धन लाभ का भी योग बना रहे हैं, विशेष रूप से अगर आप शेयर ट्रेडिंग में हैं, शेयर मार्केट में हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति के ऊपर शनि का इन्फ्लुएंस है या फिर बृहस्पति के ऊपर शुक्र का इन्फ्लुएंस है, तो आप अपने घर में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं वह भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो भाइयों बहनों, यह था हर राशि के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।